आप सब आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई जैसे कि आपको बताया 10 जून है और वार्डर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। बिल्कुल बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर आ चुके हैं और ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या आया है और कैसे आपका पेपर खुला है। ये भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि पहले कौन सा सेक्शन खुलेगा, बाद में कौन सा सेक्शन खुलेगा। तो इसी सारे टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जिनका एग्ज़ाम आगे है वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, उनके लिए ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो भाई सबसे पहले इस स्लाइड पर मैं आपसे बात करूँगा कि पैटर्न क्या आ रहा है, मतलब खुल के क्या आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लूँ। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पैटर्न किस पैटर्न में पेपर आ रहा है। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था वही है भाई, बिल्कुल सेम। पहले आपका रीजनिंग खुल के आ रहा है और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, बच्चे एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहे भाई। फिर आपका जीके खुल के आ रहा है। थर्ड पे आपका मैथ्स खुल के आ रहा है। फोर्थ पे आपका इंग्लिश और फिफ्थ पे आपका है भाई हिंदी। ये आपके इस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम खुल के स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। और अब चलते हैं कि भाई किस में क्या क्या पूछा जा रहा है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तो भाई इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी नॉर्मल है, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये दोनों चीज़ एकदम नॉर्मल आ रही हैं भाई। जिस बच्चे का जो पार्ट स्ट्रांग है वो कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आ रही हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही इनमें। बट दिक्कत इनमें क्या आ रही है, बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। दिक्कत ये है कि बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे भाई। बच्चों के हिंदी तो मैक्सिमम बच्चों का पार्ट छूट ही रहा है। अब वो क्यों छूट रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो रीजनिंग आ रही है ना, रीजनिंग जो आ रही है वो बहुत लेंदी आ रही है। मतलब रीजनिंग में आपके दो सेक्शन खुल के आते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इनमें से कोई एक सेक्शन आपका बहुत लेंदी आ रहा है, एक लेंदी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और उस लेंदी में भी क्या आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है। सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है आपके 10-10 12-12 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है। बस वो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बस 5 से 6 मिनट। तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको ये राय रहेगी कि आपको आप आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एक पार्ट में। भाई मेरे हिसाब से तो ये रहेगी कि आप 17 से 18 का टारगेट बना के चलें कि मेरे को 17-18 क्वेश्चन करने हैं। ये 2-3 क्वेश्चन जो आपके बड़े आ रहे हैं उनको देखते ही छोड़ दो, ठीक है। इसमें भी मैं आपका वही रहूँगा, अगर इसमें आसान है तो आप पूरे 20 के 20 भी कर सकते हैं। पर जिस भी लेंथ में आपके लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसको छोड़ दो भाई। 20 आपके 40 में से 33 34 35 नंबर आ रहे हैं, बहुत है। फुल में से फुल लाने की कोशिश मत करो किसी भी चीज़ में, ठीक है। और आपका अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या आ रहा है भाई, रीजनिंग वैसे इजी आ रही है, बस लेंथी आ रही है, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, और कुछ नहीं आ रहा भाई। मैथ्स में पहले मैं आपको बता दूं डीआई आ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने अब तक भी डीआई नहीं पढ़ा है, किसका कल पेपर है, तो भाई डीआई पढ़ लो। और इस क्वेश्चन में एवरेज एकदम सरप्राइज निकल के आया है, एवरेज के 6 से 7 क्वेश्चन निकल के आए हैं भाई। मतलब किसी न किसी तरीके से एवरेज को उन्होंने यूज़ कर दिया है। तो 6 से 7 क्वेश्चन एकदम सरप्राइज हो गए बच्चे की इस चैप्टर से, जो कोई इतना ध्यान भी नहीं देता। उससे 6 से 7 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भाई, ये परसेंटेज है, परसेंटेज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन निकल के आए हैं। और बाकी जो आपके चैप्टर हैं उन सबसे नॉर्मल एक दो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बस मेन यही 3 चैप्टर थे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आए हैं। रीजनिंग हो गई आपकी, मैथ्स हो गई। भाई इन दोनों में बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट अगर जिस बच्चे ने कर लिया ना उसके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई जीके की। अब बात कर लेते हैं भाई जीके की, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मल है, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में क्या आ रहा है, करंट अफेयर आ रहे हैं। करंट अफेयर आ रहे हैं आपके 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 कहाँ से आ रहे हैं, 2023 भी आ रहा है और 2024 भी आ रहा है, ठीक है भाई। तो इनके लिए मैं आपको कहूँगा कि कोई ईयरली वीडियो देख लेना 1-2 घंटे की। 2023 की जिनका पेपर 2-3 दिन बाद है, ईयरली वीडियो देख लेना और इनके मंथली कर लेना।
ठीक है, इसके मंथली कर लेना और इसकी ईयरली वीडियो देख लेना। नेक्स्ट आपका जो सबसे बड़ा पोर्शन निकल के आ रहा है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। इसमें आपके आर्टिकल आर्टिकल याद कर लो यार 100 तक, 1 से लेके 100 तक आर्टिकल याद कर लो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बस। फिर आपका 3rd नंबर पे निकल के आ रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के निकल के आ रहे हैं। और बाकी आपके एक क्वेश्चन सेंसस से भी था, 2011 के सेंसस से, तो एक बार सेंसस पे नज़र डाल लेना। और बाकी आपका नॉर्मल जो आपने जीके अब तक पढ़ी है वो ठीक है, बस इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना अगर आपका आने वाले एग्जाम दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो। ठीक है भाई, तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जब सेकंड शिफ्ट में कुछ चेंज होएगा तो उसका बनाऊंगा वीडियो, अगर यही चीज़ें सेम रहती हैं तो आप ये समझ सकते हो कि सेकंड शिफ्ट में भी सारी चीज़ें सेम ही हैं और मेरे अकॉर्डिंग सेम ही रहने वाली है। अब ये तो है नहीं कि वो किसी में ज़्यादा दे देंगे किसी में कम दे देंगे, तो हाँ थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजिंग हो जाती है, बट हाँ मेजर तो आपका यही इसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी तो यही है, आपके सामने मैंने रख दिया कैसे क्या होगा, और किसी को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो भाई बेशक पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके भाई, जय हिंद।